तो कुछ ऐसी चाल बदलती है जो इंद्र के मन में दूर से देखकर एक वासना का रूप लेने लगी। प्रतिदिन वह उस आश्रम में माता अहिल्या एवं महर्षि गौतम को देखकर चकित हो जाता था और उसकी कुदृष्टि माता अहिल्या की सुंदरता, उनके त्याग और उनके सुंदर कर्तव्य रूप पर पड़ने लगी और यह कुदृष्टि धीरे धीरे उसके मन में वासना का रूप लेने लगी। और मानव जब वासना के मद में अंधा हो जाता है तब उसको कुछ और समझ नहीं आता है, पर माँ इन सब से अनजानी थी। वह अपने दैनिक कार्यों को प्रातः से सायं तक करके विश्राम हेतु अपनी कुटिया की तरफ प्रतिदिन की भांति उस दिन भी बढ़ चली। पर इंद्र की वासना और गलत सोच ने उसको कुछ ऐसा करने की ओर आगे बढ़ाया जिसमें उसने अपने साथ चंद्रमा को भी मिलाया। और उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि प्रातःकाल अचानक ही जल्दी हो गई। सोते हुए अचानक मुर्गे की आवाज को सुना। प्रातः दिनचर्या हेतु ऋषि गौतम उठ खड़े हुए, किंतु कुछ अलग दिखा उन्हें आज। ऐसा ज्ञात होता है कि आज भोर कुछ शीघ्र तो नहीं होगी। मेरे बस की जाएगी, मैं स्नान करता अभी लाई ऋषि को आभास तो हुआ कि आज प्रातः पूर्व ही हो गई, किंतु उन्हें इंद्र की कुभावना का आभास जरा भी नहीं हुआ। और माता अहिल्या उनके लिए वस्त्र लेकर आई, क्योंकि प्रातः काल ऋषिवर नदी तट पर जाकर अपने दैनिक कार्यों को स्नान आदि कर अगले दिन के विचरण हेतु पूर्ण करते थे। जब ऋषि चले तो मां अपनी कुटिया की तरफ आगे बढ़ गई, लेकिन इंद्र के मन में जो कुभाव था, जो कुदृष्टि थी, उसने वासना का एक पूरा रूप ले लिया। और अचानक जो हुआ वो हमारी और आपकी सोच से भी परे था। वासना ने मां अहिल्या को प्राप्त करने हेतु इंद्र ने ऋषि गौतम का रूप धर लिया। और वो बढ़ चले बचते बचाते, क्योंकि जिसके मन में पाप होता है वो कहीं ना कहीं डरा होता है। और इंद्र इस समय
मन ने पाप लिए बढ़ रहे थे आगे। गौतम स्वरूप में माता के कक्ष की ओर। इंद्र रमण हेतु कुटिया में चले जाते हैं, किंतु अचानक समय परिवर्तित होता है और जब वे कुटिया से बाहर आते हैं तो महर्षि गौतम अपने ही रूप को देखकर अचानक चकित हो जाते हैं। ये कौन है? ठहरो, कौन हो तुम? कौन हो जो मेरी कुटिया से बाहर आ रहे हो? बताओ। तो तुम देवराज इंद्र हो। तुम्हें तक एक भी लज्जा नहीं आई एक महर्षि का वंश उजाड़ने में? इंद्र, तुमने एक महर्षि की अर्धांगिनी के साथ जो किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भविष्य में किसी के साथ भी रमण करने योग्य नहीं रहेगा। जा, जा, निकल जा, निकल जा। उल्टा, यदि तुझे इंद्र के साथ ही रमण करना था तो पितामह से विद्रोह करके उनके साथ ही क्यों नहीं चली गई? क्यों मेरे भाई को खराब करने आ गई? सब सुख मैंने भी देखी, पुत्री दिया, पुत्री दी, और क्या चाहिए था? क्या ये एक ऋषि पत्नी का आचरण है? शिवर, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। उसने आपका वेश धारण किया हुआ था। मेरा वेश धारण किया हुआ था, मेरा वेश धारण किया हुआ था। मुझे मेरे वेश और एक पराये पुरुष के वेश में भेजना हुआ। ये गौतम आज से तेरा क्या करता है और समस्त त्रिभुवन को तेरा बहिष्कार करने के लिए कहता है। सुनो ऋषियों, सुनो, सुनो त्रिभुवन के वासी, सुनो। ये आश्रम अब अपवित्र हो गया है। यहाँ अनुष्ठान नहीं हो सकते, यहाँ पूजा पाठ नहीं हो सकती। आज से ये गौतम अहिल्या का पूरी तरह त्याग करता है। और यदि कोई भी अहिल्या से संबंध रखेगा तो वो गौतम का बदल होगा। बादलो अपनी गौए, बादलो अपना सामान। चलो अब अभी इसी वक्त ये आश्रम का क्या करते हैं? मेरा कोई अपराध नहीं, मेरा कोई अपराध नहीं, मेरा कोई अपराध नहीं। आजीवन एकांतवास नहीं,
अर्थ ये नहीं कि मेरा सम्मान नहीं। पुरुष चाहे कुछ भी करे, उसे सब क्षमा, परंतु स्त्री का एक छोटा सा अपराध, उसके लिए कोई क्षमा नहीं, कोई क्षमा नहीं। रमन का प्रस्ताव तो उसने रखा था, परंतु सारा का सारा दोष मुझ पर। लेकिन अब मुझे अपने ऊपर लगे कलंक को धोना ही होगा, और उसके लिए मुझे तब करना ही होगा, तब करना ही होगा, तब करना ही होगा। ये थी अहिल्या के श्राप। गुरुदेव, तो देवी अहिल्या के साथ जो कुछ भी हुआ है ये उचित नहीं है। शांत लक्ष्मण, शांत। गुरुदेव, देवेंद्र और देवी अहिल्या के मध्य में जो कुछ भी हुआ वो अनुचित था, किंतु मुख्य आरोपी तो केवल देवेंद्र था, तो दंड मात्र देवी अहिल्या को ही क्यों भोगना पड़ा? महर्षि गौतम को भी इस बात का अनुभव था, तभी तो उन्होंने भी वही दंड स्वीकार किया जो उन्होंने देवी अहिल्या को दिया, और एकांत में जाकर तप में लग गए। पर मुख्य आरोपी तो देवेंद्र था, उसका सामाजिक बहिष्कार क्यों नहीं किया गया? वो आज भी उसी प्रकार पूजनीय है। राम, तुम्हारे आरोप सत्य हैं। देवी विदुषी है, तेजस्विनी है, माननी है। उसने दंड को मान के साथ अंगीकार किया। राम, अब तुम्हें उसे मुख्य धारा में लाना होगा। पर आप लोगों ने उन्हें मनाने का प्रयास क्यों नहीं किया? हम नहीं कर सकते राम। तो कौन कर सकता है गुरुदेव? उनको मनाने का सामर्थ्य केवल एक व्यक्ति में है। वो कौन गुरुदेव? राम, केवल तुम में सामर्थ्य है उन्हें मनाने का, जो उनके मान को झुकाकर वात्सल्य को उभार सके। गुरुदेव, देवी अहिल्या मुझसे भी तो वही प्रश्न पूछ सकती है कि मुख्य आरोपी तो देवेंद्र था, तो दंड केवल उन्हें ही क्यों भोगना पड़ा? तुम्हें पुत्र रूप में पाकर उनका मान झुक जाएगा और वात्सल्य उभर उठेगा। राम, अधिक चिंतन में मत पड़ो, जाओ। किंतु वह ही क्यों गुरुदेव? उनके पुत्र और पुत्री भी तो हैं। माता पिता के इस बंध में कोई सक्षम नहीं। अगर कोई सक्षम भी है, फिर भी देवी का मान सबसे आगे। नहीं राम, ये चिंतन का समय नहीं।
अब जाओ, उनका उद्धार करो। जो आज्ञा मिलते मुझे क्षमा करना माता, मैं लज्जित हूँ माँ। आपके समय दृष्टि उठाने का साहस नहीं हो रहा है। पर तुम क्यों लज्जित हो? तुम तो अहिल्या के दुर्भाग्य के कथानक में कहीं हो ही नहीं। माते, मैं भी तो उस समाज का हिस्सा हूँ जिस समाज ने आपके ऊपर अपराध किया, आपके ऊपर अत्याचार किया। मैं भी तो उस समाज का अभिनव घूमा। हाँ, वो तो है। अपने गुरुजी को बाहर ही छोड़ आए। नहीं, क्या वे अहिल्या के समक्ष नहीं आएंगे? क्या वो अभी भी अहिल्या निष्कासित समझते हैं? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है माँ। गुरुदेव ही हमें यहाँ लेकर आए हैं। लक्ष्मण, गुरुदेव को ले आओ।
गुरुदेव, देवी अहिल्या, अपराध का प्रतिकार एक बालक करेगा? ये कार्य तो आप ऋषि मुनियों को करना चाहिए था। देवी, मैं तब एक राजकुमार था, भोग विलास दान हिंसा में डूबा हुआ। और शिवध्वज, विधेय का जनक, वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, और समस्त मुनिगण, ऋषिगण, क्या किसी में साहस नहीं था प्रतिकार करने का? तभी आप एक बालक की ओट में छिपकर प्रस्ताव लाए हैं। मुझे विश्वास था देवी कि इसके अनुरोध पर आपका मान झुक जाएगा। माते, मैं ईश्वर कुलवंशी राम, यदि मैं उच्च क्षत्रिय दल का विवेता हूं, यदि मैं योद्धा हूं, यदि मुझमें समाज को सही दिशा दिखाने का सामर्थ्य है, तो हे पाषाण रूपी अहिल्या मां, मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपके ऊपर लगे 3 प्रकार के दोष, लोकाचार, देशाचार, शास्त्राचार, सभी बंधनों से मुक्त करता हूं और आपको एक सामान्य जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता हूं। जिसको यह मान्य है वो मेरे सम्मुख आए। मां, हम सब मात्र मिट्टी के खिलौने हैं मां। आप स्वयं की शक्ति से उठ खड़ी हुई है मां। वो देखो मां, सूखे वृक्षों से कोपले फूटने लगी है मां। पशु पक्षी फिर से चहचहाने लगे हैं मां। कुओं के अंदर से फिर से जल आने लगा है मां। सच में तुमने बड़े कष्ट उठाए। सदैव रात्रि की अग्नि में जलती है, पर प्राश्चित की अग्नि मन का मैल समाप्त कर देती। व्यक्ति को सोने से अधिक शुद्ध, कुंदन से अधिक निर्मल बना देती। गलती मेरी भी, मैं सदैव आश्रम के आदर्शों को विकसित करता रहा और ये भूल गया कि जिसने मेरे साथ जीवन की यात्रा को आरंभ किया उसकी भी अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं। कमी मुझ में ही थी। गृहस्थ पालन मुनिराज, अब आप दोनों अपना सुखमय जीवन व्यतीत करें और आप भी तनिक विश्राम कर लीजिए। हमारे आश्रम में हमें एक मौका दीजिए अतिथि का। महर्षि गौतम, हमें मिथिला की ओर प्रस्थान करना है। संध्या से पहले हमें वहां पहुंचना है। रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, हमें आज्ञा दें।
रावण दोनों भाई संग मुनि के जाते हैं बाण